हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ के सवाल कराने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं एचसीएफ के सवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 323, 408 और 476 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, बेस्ट मेथड बताऊंगा। देखो, 323, ठीक है, 408 और 476, आपको करना क्या है, इन तीनों संख्याओं में अंतर लेना है। कहाँ पे अंतर सबसे कम आएगा। अब देखो, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का अंतर लूंगा तो ये 85 आ जाएगा, और इन दोनों संख्याओं का मैं अंतर लूंगा तो 68 आ जाएगा। अगर मैं पहली और तीसरी का अंतर लूंगा तो ये 323 है, ये 476 है, 100 से भी ज्यादा आएगा। तो हमें ज्यादा की नहीं जरूरत, हमको कम वाला अंतर लेना है। हमको इसकी भी जरूरत नहीं है, हमारे पास जो कम अंतर है वो 68 है, तो हमको यही लेना है। ठीक है, चलिए अब इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर। या तो 68 से ही भाग चला जाए, इन तीनों में 68 से ही अगर चला जाए, अंतर से ही चला जाए, तो वही एचसीएफ होगा। अगर अंतर से नहीं जाएगा तो इसके हम फैक्टर करेंगे। तो देखो फैक्टर क्या होंगे, 68 एकम 68, यही तो होंगे। 34 दूनी 68, ठीक है, और 17 चौके 68, यही फैक्टर होंगे और इसके अलावा नहीं हो सकते। अब देखना ध्यान से, हमारे पास तीन संख्याएं, 323, 408, 476। अब मुझे कटानी है, तो देखो 68 तो होगा नहीं। अगर 68 होता तो पहले ही हो जाता, 68 से ये नहीं कटेगा। भाई देखो, 34 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि देखो लास्ट में ना यहाँ विषम संख्या है, 323 में विषम संख्या है, तो ये सम संख्या से तो कट ही नहीं सकती। तो 34 से भी नहीं कटेगी, 2 से भी नहीं कटेगी, और आपके पास 4 से भी नहीं कटेगी। एक बचा और 17 बचा, इनसे ही कटेगी। तो एक तो हमारा छोटा संख्या है, क्योंकि एचसीएफ निकालने का नियम कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या वो 17 होगी, जो दी गई संख्याओं को काट देगी। यानी कि बी ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ गई बात सभी को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, 546, 416, 702 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अगर पिछले क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको लग रहा था, मैंने एक और एग्जांपल वैसा ही ले लिया। देखो, 546, 7 वो 416, 400, 416, 416 और 702, ये तीन संख्या है। अंतर लेना है। देखो, इन दोनों का अगर आप अंतर लोगे, 546 और 416 का, तो इनका अंतर आ जाएगा 130। अगर मैं इनका अंतर लूं, 416 702 का, तो लगभग लगभग 300 के पास पहुंच जाएगा अंतर। और 546 का और 702 का अंतर लूंगा तो ये 150 से भी ज्यादा हो रहा है। तो हमें ज्यादा वाला अंतर नहीं लेना, हमको कम वाला अंतर लेना है। तो इनमें सबसे कम वाला अंतर है 130। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं। मैंने बोला है अगर 130 से ही डिवाइड हो जाए ना, तो फिर 130 ही एचसीएफ होगा, लेकिन 130 से यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 130 के फैक्टर लीजिए। 130 के फैक्टर क्या होगा, 130 का गुना 1 से करो तो 130, ठीक है। 65 का गुना 2 से करो तो 130, या फिर 13 पंजे 65, ठीक है, 13 पंजे 65। भाई 13 पंजे 65, 65 दूनी 130। तो दो तो हमारे पास फैक्टर में यहाँ पे है, ठीक है। भाई 13 पंजे 65, 65 दूनी 30, ये फैक्टर में आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या ऐसी है जो इनको कटा सकती है, ध्यान देना। देखो 130 से तो कटेगा ही नहीं, ठीक है, 130 से नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कट सकता, क्योंकि 5 से वही संख्या कटती है जिनका इकाई अंक 5 हो या 0 हो। 65 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, 65 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 आ रहा है इकाई अंक, और यहाँ पे कहीं पे भी 5 या 0 नहीं है, इससे भी नहीं कटेगा। एक बच गया, दो बच गया, 13 बच गया, इनसे ही कटेगा, ठीक है। एक भी ऑप्शन में नहीं, दो भी नहीं, 13 है, 13 ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, आपका सी ऑप्शन। ज्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा मैं आपसे, मैं आपको केवल ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिससे कि आपका सवाल बहुत ही कम समय में और आसानी से आ जाए। आप कभी भी इस तरीके को नहीं भूलेंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे दो संख्याएं हैं, और अभी तक हमने जो देखी थी वो तीन संख्याएं थी। तो तीन संख्याओं में तो आप सीख चुके, चार होंगी तब भी वही मेथड लग जाएगा जो तीन संख्याओं में लगा था, अंतर वाला। लेकिन जब दो संख्याएं हैं तो इसके लिए मैं भाग विधि बताऊंगा, ठीक है। 135 और 225 का पूछा है, तो जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या जो होगी
उसमें आपको भाग देना रहेगा छोटी संख्या से। 135 से भाग दो, 135 एकम 135। चलिए 5 में से 5 जाएगा 0 और 22 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 9। अब इस 90 में फिर से भाग दीजिए, ठीक है, 135। समझिएगा ये भाग विधि है। देखो समझो, यहां से मैंने कटा दिए, 90 आ गया। अब इस 90 से इस ऊपर वाली संख्या में फिर से भाग देंगे, ठीक है। अब देखो 90 से जाएगा एक बार में, 90 एकम 90, ठीक है। 135 में से 90 कट गया, बचेगा कितना 45। अब 45 से फिर से भाग दो इस 90 में, ऊपर वाली संख्या में, 90 के ऊपर वाली में। जैसे 90 के ऊपर वाली 135 में हमने दिया, अब 90 के ऊपर 135 है तो 135 में देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखना जो हमारे पास बचा वो 90। अब 90 में 45 से भाग दो तो 2 बार में 90 चला जाएगा। नीचे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो आपका आंसर क्या होगा, जो लास्ट वाला डिवाइडर है, ठीक है, जो लास्ट में जिस संख्या से हमने डिवाइड किया वो आंसर होगा। लास्ट में हमने 45 से डिवाइड किया है, 45 से भाग किया है, वही आंसर होगा। सबसे सटीक तरीका है, बड़ी संख्या में छोटी से भाग दीजिए, ठीक है। शेषफल आया था 90, जो शेषफल है ना उससे भाग देंगे उसके ऊपर वाली में। उसके ऊपर वाली कौन सी आएगी, 135। 135 से भाग दो, एक बार में चला गया 90, बचा 45। अब इस 45 से फिर इसके ऊपर वाली में 90 में भाग देंगे। जब तक भाग देते हैं, जब तक यहाँ शून्य ना आ जाए, कुछ भी शेषफल ना बचो, तब तक भाग देते हैं। जब कुछ भी नहीं बचेगा तो लास्ट में हमने जिस संख्या से डिवाइड दिया है वही आंसर होगा। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अगला प्रश्न, 756 और 486 का HCF ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है ये। चलिए बड़ी संख्या में छोटी से भाग देंगे। बड़ी है आपके पास 756 और छोटी है 486, भाग दीजिए, एक बार चला जाएगा, है ना, एक बार। 6 में से 6 जाएगा तो 0 हुआ, और ये 75 में से 48 जाएगा तो 27 बचेगा। अब इस 27 से फिर भाग देंगे इसके ऊपर वाली में जो कि 486 है, ठीक है। 486 में एक बार में भाग जाएगा, 270 एकम 270। 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही आ जाएगा, 8 में 7 जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 216 से फिर से भाग देंगे इसके ऊपर वाली में, यानी कि 270 में, ठीक है। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 216 एकम 216, कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 6 में से 1 जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा 0, 0 बचा, 0 मत लिखिए। अब इससे फिर भाग दीजिए इसके ऊपर वाली में, यानी कि 216 में। अब 54 से 216 में भाग देंगे तो 50 चौकू 16, 4 चौकू 16, 50 चौकू 200, 4 चौकू 16, यानी कि 54 से 4 बार में कट जाएगा 216। कुछ भी शेष यहाँ नहीं बचेगा। जब कुछ भी शेष नहीं बचेगा तो लास्ट में हमने किस संख्या से डिवाइड किया है, 54 से किया है, तो 54 हो जाएगा हमारा सही जवाब। उम्मीद करता हूं ये भाग विधि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 27, 72, 108 का एलसीएम ज्ञात करें। अब ये जो सवाल है एलसीएम के लिए है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं एलसीएम के लिए कोई नया ट्रिक नहीं बताने वाला। जो आपने बेसिक फंडा छोटी क्लास से 4-5 क्लास से सीखा है वही सबसे बेस्ट है, और किसी भी ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए मैंने पहले से भी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, ट्रिक के साथ बनाई हुई है। लेकिन इस मेथड को आप कभी नहीं भूलते। जैसे 27, 72 और 108, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो 2 से तो ये कटेगा, केवल ये नहीं कटेंगे, 3 से कटा लेते हैं। 3 नीम 27, ये 24 बार में कटेगा, 3 से ये 36 बार में कटेगा। फिर 3 से कटाओ, 3 से 3 बार में, ये 8 बार में, और ये 12 बार में। फिर मैं 3 से कटाता हूँ, एक बार में 8 नहीं कटेगा, ये 4 बार में, ठीक है। अब 4 से कटा लूं तो ये 2 बार में और ये 1 बार में। अब ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। सबका गुना कर लो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 चौक के 108, और 108 का गुना 2 से कर दो तो 216। ये मुझे सबसे बेस्ट मेथड लगता है एलसीएम निकालने का। इससे बेस्ट कोई मेथड नहीं, कोई नहीं मेथड। बहुत से बच्चे फैक्टर करते हैं, फैक्टर वाला तरीका उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है। फैक्टर वाले में भी गलतियां हो जाती हैं, और भी हैं उनमें भी गलतियां हो जाती हैं। ये सबसे बेस्ट है, इससे जल्दी भी निकलेगा। आपकी बस कैलकुलेशन फास्ट है, ठीक है, तो इससे जल्दी भी निकलेगा। सभी मेथड से जल्दी इसी से एलसीएम निकलेगा।
क्लियर हुई ना बात। एलसीएम के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं बता रहा, इसलिए मैंने कोई और एग्जाम्पल भी नहीं लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।